बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को इन्वेरिएंट मेथड और ग्रामर रूल दोनों से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इसको इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करूँगी। पहला स्टेप होता है इनफॉर्म मैट्रिसेस बनाना। 3 ये x है तो 1 -4 2 एंड सेकंड स्टेप आपने एक्स वाई को अलग मैट्रिक्स में लिख लेने हैं एंड देन 4 इज इक्वल टू 8 जो इक्वल के दूसरी तरफ होगी उसकी आपने अलग मैट्रिक्स बना लेनी है। a x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इधर आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा b। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एडजॉइंट चाहिए होगा और डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। पहले हम डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। 3 1 -4 2 3 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, दरम्यान में माइनस का साइन होता है 1 एंड -4। 3 2 आर 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 आर 4 6 एंड 4 इज इक्वल टू 10। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर जा जाएगा और इनके साइन चेंज होते हैं। ये -1 प्लस का है तो यहाँ -1 हो जाएगा और ये -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब हम सिंपल ये वाली पुट करते हैं और उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ। 2 एंड 4 दरमियान में प्लस का साइन 4 एंड 8, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 4 दरमियान में प्लस का साइन 3 एंड 8। 1/10 2 4s are 8 8 4s are 32 -4 1s are 4 and 8 4s are 8 8 3s are 24। क्या जाएगा 1/10 32 और 8 में 32 और 8 प्लस करेंगे 40 हो जाएगा एंड -4 और प्लस 24 में से आप 4 माइनस कर दें तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, लेकिन साइन प्लस का रहेगा क्योंकि बड़ी वाली के साथ प्लस का साइन है। अब मैंने इसको डिटर्मिनेंट 10 के साथ डिवाइड करवाना था। 10 1s are 10 10 4s are 40 10 1s are 10 10 2s are 20। मेरे पास 4 और 2 आंसर आ जाएगा। सो मेरे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू मेरे पास 2 है और यही मेरा सोल्यूशन सेट है 4 एंड 2। अब इसी क्वेश्चन को हम ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है हमने मैट्रिसेस बनानी है इन फॉर्म मैट्रिसेस। 3 1 4 2 एंड देन x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 8। इसको आप a x इज इक्वल टू b x इज इक्वल टू a इनवर्स b, लेकिन ये इन्वेरिएंट मेथड में होता है, ये ग्रामर रूल में नहीं होता है। तो इसमें हमने सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। आपने पिछले क्वेश्चन की यहाँ आपको अच्छी तरह ग्रामर को समझ आ गया होगा कि a इसका जो इसमें डिवाइड करवाने होता है a x डिटर्मिनेंट और a को डिटर्मिनेंट, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट दोनों वैल्यूज़ में चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 2 दरमियान में माइनस का साइन 1 एंड 4। 3 2s are 6 -4 1s are 4 and 6 -4 is equal to 6 plus 4 is equal to 10। यहाँ पे -4, यहाँ पे हमारे पास -4 था, माइनस माइनस प्लस हुआ 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब यहाँ पे हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट ले लिया है और एक वाई डिटर्मिनेंट। आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ आप हमने कैसे पुट करनी है आपको ये करना आ चुका होगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 4 2 दरमियान में माइनस का साइन 8 एंड -4। 4 2s आर क्या हो जाता है 8 एंड माइनस माइनस प्लस 8 4s आर 32 एंड 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 3 और 8 दरमियान में माइनस का साइन 4 एंड 1। 3 8s are 24 -4 1s are 4। 24 में से 4 गए 20 आ गया आपके पास। एंड देन अब हमने x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट
बाय ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट बाय वाई डिटर्मिनेंट, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट 40 आ जाता है एंड ए डिटर्मिनेंट 20 आ जाता है, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट 20 एंड y सॉरी ए डिटर्मिनेंट मेरे पास 20, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, मैं यहाँ 20 लिख, 10 1s are 10, 10 4s are 40, 10 1s are 10, 10 2s are 20। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 4 एंड 2। वीडियो के एंड में आपको ये बात बतानी है, क्योंकि ये जो आपका एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वेरिएंट मेथड, जिसमें आपने 2 मेथड से सॉल्व करना है, इन्वेरिएंट मेथड, फर्स्ट इन्वेरिएंट मेथड एंड सेकंड क्रैमर रूल है। पेपर में इन दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है और दोनों के आंसर्स वैसे सेम निकलते हैं। तो अगर आपने ये पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर मरतबा आता है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। आप चेक कैसे कर सकते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। अब आपने जैसे कि हमने ये लास्ट वाले क्वेश्चन की मैंने वैल्यूज क्वेश्चन लिखा है और उसकी वैल्यूज लिखती हैं, एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 निकली थी एंड वाई की वैल्यू मेरे पास 2 निकली थी। अगर मैंने ये चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन मेरे पास ठीक है, इसकी वैल्यूज ये एक्स और वाई की वैल्यू ठीक है, तो मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन सबसे पहले लूँगी और उसमें सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूँगी एंड यहाँ पे वाई आ रहा है तो वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, 4 3s are 12 minus 4 2s are 8 is equal to 4, 12 minus 8 4, 4 is equal to 4। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं एक दूसरे को, तो इट्स मीन कि ये वाला आंसर मेरे पास सही है। अब हम दूसरी को भी चेक कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 निकली थी एंड y की वैल्यू मेरे पास 2 निकली थी, प्लस 4 प्लस 2 2s are 4 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8। ये आप पेपर में रफ करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, क्योंकि बाज़ औक़ात बुक से क्वेश्चन के अलावा कोई और आपको वैल्यू कोई और क्वेश्चन वैल्यू उठा के देख देते हैं, एग्जाम्पल से आ सकता है, तो वो वैल्यू बड़ी निकल जाती है और बाद स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि उनका आंसर गलत है। ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए तो मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, उस ये मैंने लिखा है और मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पुट की है, तो मैं अब इसको चेक करूँगी कि ये आंसर क्या मेरा ठीक है। ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम लिखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में x की और y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू -2 है एंड y की वैल्यू मेरे पास 0 है, -6, 3 2s are 6, माइनस कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसका आंसर 0 ही आता है। तो मेरे पास ये -6 इज इक्वल टू -6, इसका मतलब है कि मेरे पास ये आंसर ठीक है। अब मैं उसको फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन के साथ चेक कर लेती हूँ। अगर दोनों के साथ सेम आ जाए तो इस मीन आपका आंसर ठीक है। 5 -2 वाई की वैल्यू मेरे पास 0 थी एंड -10, 5 2s are -10, माइनस कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो उसका आंसर 0 आ जाता है, -10 इज इक्वल टू -10। इससे फर्दर क्लियर हो गया है कि इस तरह आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट में मिस्टेक्स ये होती हैं कि हमने दरमियान में माइनस का साइन लगाना होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पेपर में या फिर टेस्ट में प्लस का साइन लगा देते हैं। डिटर्मिनेंट में आपने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, दरमियान में माइनस का साइन लगाएं, बी एंड सी। डिटर्मिनेंट में आपने दरमियान में माइनस का साइन लगाना है, आपने प्लस का साइन अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, तो अगर मैं उसको इस तरह से लिख रही हूँ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से अगर हम उसमें ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे तो हमारी साइन की मिस्टेक्स के चांसेस होंगे। अगर हम ब्रैकेट डालेंगे और उसको गौर से सॉल्व करेंगे तो हमारी साइन के मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो ये ब्रैकेट मस्ट डालें, इससे आपके साइन की मिस्टेक्स नहीं होंगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ए ई दरमियान, लेकिन उसमें हमने दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। प्लस में मल्टीप्लाई में हम दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो उसमें हमने दरमियान में माइनस का साइन लगाना है। ये चैप्टर हमने 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन तक हमने करना था, इसका हो गया। और इसमें कुछ जो मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक है उसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।